विनोद जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचा, उसको पता चला कि ऑफिस का मैनेजर अब बदल चुका है और सर की जगह पर कोई नई मैडम आई हुई है। अरे विनोद, तुम कल ऑफिस नहीं आए थे, ये पता है? सुभाष सर ने अपनी जगह किसी और को मैनेजर रख लिया है। किसी और को मतलब? कौन है हमारा नया मैनेजर? और अचानक सुभाष सर को क्या हुआ जो वो किसी और को मैनेजर बनाकर चले गए? अब हमारी नई मैनेजर है एक लड़की जो किसी और शहर से आई है और उसके काम करने का तरीका बहुत अलग है। वो एक इंसान को नाइट शिफ्ट में रखती है और बाकी सबकी छुट्टी कर देती है। ये क्या बात हुई भाई? एक इंसान क्या करेगा अकेला? ऑफिस में कम से कम 5-6 को रखना चाहिए ना। अब ये तो वही जाने। चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ। हेमंत और विनोद वहाँ से अपने नए मैनेजर के ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। जा, अंदर ही बैठी है हमारी मैडम, तू भी हेलो बोल दे। तुझे भी पहचान जाएंगी तो शायद नाइट शिफ्ट ना करनी पड़े। विनोद दरवाजा खटखटाकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो एक कुर्सी पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है और जिसके टेबल पर उसका नाम वीना रखा हुआ है। हेलो मैडम, आपका बहुत स्वागत है इस कंपनी में। शुक्रिया। तुम विनोद हो ना? जी मैडम, मैं विनोद हूँ। आपको किसी भी काम की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। वो फिर वहाँ से चला जाता है और बीना अपने रूम में बैठकर लिस्ट बनाने लगती है कि कौन किस तरह नाइट शिफ्ट करेगा। रात होते ही संजय को नाइट शिफ्ट करने का नोटिस चला जाता है। अरे यार, आज के दिन ही क्यों? इनको मुझे नाइट शिफ्ट देना था। मेरे घर में आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे घर जल्दी जाना था, फिर भी मैं इतनी देर रुक गया। अब क्या करूं? मैं एक बार जाके मैडम से बात करके देखता हूँ। अगर वो बोलेंगी तो आज मैं तेरी जगह पर नाइट शिफ्ट कर लूंगा और तू घर चले जाना। शुक्रिया दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। संजय और रोहित मैनेजर मैडम के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वो दोनों आपस में ये शिफ्ट बदलना चाहते हैं। मैनेजर उनकी बात मान जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपने बच्चे के साथ उसका जन्मदिन मनाओ। रात होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब तो सारा काम कर लिया, अब निकल जाता हूँ। मैडम को इतना थोड़ी पता चलेगा। इतना बोलकर वो अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगता है और घर जाने की तैयारी करता है। तभी अचानक वहाँ पर बीना आ जाती है और उसको जाता देख बोलती है, तुम्हारी नाइट शिफ्ट है ना, तुम ऐसे घर नहीं जा सकते। जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं तुम घर नहीं जाओगे। लेकिन मैडम, मेरा सारा काम हो गया है, तो मैं यहाँ बैठ के करूँगा क्या? बीना अपने असली रूप यानी चुड़ैल वाले रूप में आकर गुस्से से उसको बोलती है, मैंने बोला ना तू यहाँ से नहीं जाएगा। जब तक मैं ना बोलूं कोई यहाँ से नहीं जा सकता। तुम कौन हो और तुम मेरी मैनेजर कैसे हो सकती हो? तुम तो एक चुड़ैल हो। मैंने तेरे मैनेजर को मार डाला और उसकी जगह पर आकर बैठ गई। अब तेरी बारी है। जो भी नाइट शिफ्ट यहाँ करेगा मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रोहित के पेट में अपना हाथ घुसा देती है, जिससे रोहित मर जाता है और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगली सुबह सारे ऑफिस वाले आ जाते हैं। अब कल ही मिलेगा मौका रोहित को धन्यवाद करने का। मेरे घर की पार्टी बहुत अच्छी गई, मजा आ गया, और ये सब सिर्फ रोहित की वजह से ही हो पाया है। आज तो वो घर चला गया होगा। अब देखो आज किसकी शिफ्ट लगती है। रात होते ही फिर से मैनेजर का नोटिस आता है और इस बार हेमंत को नाइट शिफ्ट करनी होती है। बताओ, मैंने ही बोला और मुझे ही ये ड्यूटी मिल गई। चलो कोई बात नहीं, एक रात की बात है, कैसे भी हो जाएगा काम। चलो दोस्तों, परसों मिलता हूँ तुम लोगों से। एक बार फिर सब अपने ऑफिस से निकल जाते हैं और हेमंत अकेला ऑफिस में रह जाता है। चुड़ैल उसको अकेला देखकर उसके सामने आ खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? मैं तो यहाँ अकेला हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मेरा परिवार है, प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इतना बोलकर वो फिर से हेमंत को भी मार डालती है और फिर से मैनेजर के रूप में अगली सुबह आती है। सारे लोग ऑफिस में आकर अपना अपना काम करने लगते हैं। तभी संजय का फोन बजता है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? अच्छा, आप रोहित के पापा बोल रहे हैं? नहीं अंकल, रोहित ने तो कल नाइट शिफ्ट की थी, आज तो उसको ऑफिस आना चाहिए। क्या वो अभी तक घर नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? जी, हेमंत को फोन करके आपको बताता हूँ, उसने भी नाइट शिफ्ट की है ना।
उसको पता होगा कि उसके बाद तो कुछ करना नहीं होता। जो रोहित घर नहीं पहुंचा अभी तक। लगता है हेमंत अपना फोन यहीं भूल गया। क्या पता नींद में ये गलती हो गई हो। शायद हाँ, यही हो सकता है। लेकिन रोहित गया तो गया कहाँ? वो तो अपने काम को लेकर बहुत जज्बाती है। वो ऐसे मस्ती करने कहीं नहीं निकलता। मुझे उसकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, मिल जाएगा। एक बार शाम को फोन करके पूछ लेना कि वो आया कि नहीं। क्या पता कहीं सो गया हो। हाँ, हो सकता है। और शाम होते होते हेमंत के घर से भी उसको फोन आने लगते हैं। हेमंत भी अपने घर नहीं पहुंचा होता है। यार विनोद, कुछ तो गड़बड़ है। चल, रोहित नहीं पहुंचा, क्या पता कहीं सो गया हो। लेकिन हेमंत भी नहीं पहुंचा और उसका फोन भी यहीं है। जरूर कोई बात है, हमें पता लगाना होगा। हाँ, देखते हैं आज नाइट शिफ्ट किसकी है, उससे ही कुछ पता चल पाएगा। हम छुप जाएंगे यहीं पर और देखेंगे कि ऐसा क्या है जो वो लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। विनोद और संजय वहीं ऑफिस में रुक जाते हैं और चुड़ैल रमन को नाइट शिफ्ट करने का फरमान सुना देती है। लेकिन चुड़ैल को विनोद और संजय के बारे में कुछ पता नहीं होता। इतना सारा काम, लगता है एक रात से ज्यादा ही लगेगा काम करने में। तब चुड़ैल अचानक रमन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुझे यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रोका, अपनी भूख मिटाने के लिए रोका है। आज तू मरेगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मुझे मारने में बड़ा मजा आता है। विनोद और संजय ये सब सुन रहे होते हैं। ओह, मतलब ये चुड़ैल है और इसी ने हेमंत और रोहित को मार डाला। लेकिन अगर हम किसी को बताएंगे तो कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अब हम क्या करें जिससे सबको पता चले कि ये चुड़ैल है और सब हमारी मदद करेंगे इसको मारने में। एक तरकीब है, शायद काम कर जाए। मैं चुड़ैल को जाकर उकसाऊंगा और तुम सबको लेकर बाहर खड़े हो जाना। देखना, अगर वो अपने असली रूप में आ जाती है तो उसका अगला शिकार मैं होऊंगा। इससे पहले वो मेरा शिकार करे, तुम्हें उस पर हमला कर उसको मार डालना होगा। लेकिन हम उसको मारेंगे कैसे? ये कैसे हो सकता है? उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। और अगर मैं लेट हो गया तो वो तुम्हें मार डालेगी। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि उसको हम कैसे मार सकते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ही जिससे वो मर सकती है। लेकिन अभी हम रमन को कैसे बचाएं? वो रमन को मार डालेगी। चलो, हम दोनों ऐसा दिखाते हैं जैसे हमें पता ही नहीं है और रमन को निकाल लेते हैं। अभी वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही शिकार कर रही है। वो दोनों एकदम से ऑफिस में चले जाते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल अपना असली रूप बदलकर वीना के रूप में आ जाती है और रमन को धीरे से बोलती है। रमन बहुत डर जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम रमन को लेने आए हैं। उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इसको जल्दी ही चलना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं जा सकता। इसकी ड्यूटी है आज, ये यहीं रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? उसकी माँ है वो। चुड़ैल सोचती है कि उसका राज नहीं खुलना चाहिए और रमन को उसने समझा दिया है, इसलिए वो रमन को जाने देती है। अगली सुबह रमन को वो सारी बात बता देते हैं और रमन भी अपने परिवार को बचाना चाहता है तो वो मान जाता है। फिर सारे के सारे इस कोशिश में लग जाते हैं कि वो चुड़ैल मर जाए। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हो। क्या हुआ? हाँ तो मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज से कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं करेगा। ये सुनकर वीना मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि कौन नाइट शिफ्ट करेगा और कौन नहीं? तभी विनोद की नजर चुड़ैल के गले में लटक रहे उस लॉकेट पर पड़ती है। वो चुड़ैल विनोद का गला पकड़कर ऊपर उठा देती है। विनोद बहुत डर जाता है, लेकिन संजय, रमन और बाकी लोग देख रहे होते हैं। विनोद जल्दी से उसका लॉकेट खींचता है और उसको उठाकर संजय की तरफ फेंक देता है। मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दो, मेरी शक्ति जा रही है। शक्तियाँ तो तेरी जा ही रही है, बस अब तू भी कुछ ही पल की मेहमान है, फिर तू भी चली जाएगी हमेशा के लिए। संजय और रमन जल्दी से उसको तोड़ने लग जाते हैं, पर वो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन ये सारे मिलकर उसको तोड़ते हैं तो एकदम से बहुत सारी रोशनी के साथ वो टूट जाता है। चुड़ैल बहुत तेज चिल्लाती है। उसी के साथ वहाँ वो राख बन जाती है और बाकी सब शांति की सांस लेते हैं।